वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, आप सब जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम के लिए जो भी शिफ्ट्स आज हुई है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि विंग्स उड़ान की तरफ से एक रिव्यू आए। और सुबह से बहुत बिजी था, हद से ज़्यादा अभी वक्त मिला है आपकी वीडियो के लिए और मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ पे मैं पूरे दिन पे जो भी जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट की शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का पेपर हुआ है, जो मैं चीज़ें शुरुआत से बोलते आ रहा था आपको फॉलो करने के लिए, वो चीज़ें हुई हैं इसमें या नहीं, इस सब के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, शॉर्ट में रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम कल से लेके 31 तारीख तक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है ऑलमोस्ट इसी तरह से रहने वाला है। दोस्तों, पहले तो मैं शॉर्ट में बोल दूं आपको, बहुत आसान एग्जाम है, हलवा है और बस आपको जाके खाना है वहां पे। इतना इजी एग्जाम है कि आपको लगेगा कि पहले तो आप हंसोगे क्वेश्चंस के ऊपर कि यार ये क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में आया हुआ है, और फिर आप जो वो करोगे आपको देखोगे यार इतने इजी क्वेश्चंस। बात किसकी है यहाँ पे? टाइम मैनेजमेंट। बात किसकी है यहाँ पे? क्वेश्चंस को उठाने की बात। और शुरुआत से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो करना है आपको। एक स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना है, और साथ ही आपको टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है। आपको लगभग सभी क्वेश्चंस आते होंगे, सभी, बस बात आती है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। देखो, शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। मैंने यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख दिया हुआ है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले ओवरऑल रिव्यू देखते हैं वेरियस शिफ्ट्स का आज के जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट एग्जाम लेवल वाज वेरी इजी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, क्या टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं, किन किन टॉपिक्स को एग्जामिनर ने टच किए हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो आपके सामने है, जस्ट अ सेकेंड। देखो, रीजनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। रीजनिंग में मैं शुरुआत से बोलते आ रहा था आपको इनइक्वालिटी फोकस करो। इनइक्वालिटी मैंने पूरा आपको समझाया था, और मैं बोलता हूं कि कोडेड इनइक्वालिटी बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में नहीं आने वाली। तो इनइक्वालिटी आई, और वो भी विदाउट कामास, सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। साथ ही आपको वहाँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस मिले। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत आसान होती है, आपको आती भी है। बात वहाँ पे ये है कि जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, हल्का सा लेफ्ट राइट मूवमेंट करना होता है। वहाँ पे कोई गलती हो सकती है आपसे, क्योंकि सभी जो नंबर्स या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी वो एक टाइम पे आपको स्क्रीन पे दिखेगी नहीं। थोड़ा सा आपको लेफ्ट या राइट मूव करना पड़ेगा कर्सर या स्क्रीन, जिसकी वजह से कोई एक नंबर या एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कोई भी एक सिंबल आप मिस कर सकते हो। उसका ध्यान रखना, ईजी बहुत है। साथ कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वेरी इजी, बहुत आसान। सिलोगिज्म जो है ये किसी शिफ्ट में आया है, किसी शिफ्ट में नहीं आया है, एम्बुलेंस चल रही है, बट ओनली ये फ्यू क्वेश्चंस जो है सिलोगिज्म के ऊपर वो पूछे जा रहे हैं। साथ डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस आए हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए हैं और पजल्स आई है। दोस्तों, ये अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग चीजें आई हैं। देखो, जो पहली शिफ्ट थी अर्ली मॉर्निंग की, सबसे पहली शिफ्ट, वहां पे इनइक्वालिटी था, वहां पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, कोडिंग डिकोडिंग था, सिलोगिज्म वहां नहीं था, डायरेक्शन सेंस टेस्ट था, ब्लड रिलेशन वहां नहीं था, पजल आई थी वहां पे एक संडे से सैटरडे वाली, इजी, सर्कल वाली, बॉक्स वाली, ये 3 पजल्स आई थी वहां पे, और स्ट्रेट लाइन वाली ये सेकंड शिफ्ट में आई थी। तो रीजनिंग का क्लियर हो गया आपको। ये पूरी वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको करना क्या आगे के दिनों में। देखो, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन जो है वो 15 प्लस क्वेश्चन थे। किसी शिफ्ट में 15 थे, किसी शिफ्ट में 17-18 तक भी दिखे हैं। ये कौन से मैं बता रहा हूं आपको? सिंप्लीफिकेशन। और ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, अभी आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा मैं आपको। 3 + 3 - 2 + 17 = 2 क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस करना तो आप ही ने। नंबर सीरीज जो है ये 2-3 शिफ्ट्स में मिसिंग शिफ्ट और एक शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज भी आई थी। और क्वालिटी की क्वेश्चन अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट में नहीं थी, बाद की शिफ्ट में क्वालिटी क्वेश्चन भी थी। डीआई आया अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट में, लाइन ग्राफ का डीआई था, बहुत आसान था। और दूसरी शिफ्ट में बार का आया था, तीसरी शिफ्ट में पाई चार्ट आया था। पाई चार्ट के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के आपको दे चुका हूं, आप देखिए। बाद में लास्ट थे मिसलेनियस के क्वेश्चंस। अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट में ये 7 से 8 थे, और बाकी शिफ्ट्स में ये 5 ही रहे। देखो, मिसलेनियस के ऊपर मैं क्या बोलते आ रहा हूं आपको, मिसलेनियस को लीस्ट प्रेफरेंस पे रखना है। 20 मिनट के टाइम पे चाहे आपको मिसलेनियस आते भी हो, वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आपको 2-3 मिनट लास्ट के मिलते हैं तो 1 या 2 ही मिसलेनियस के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्यों समय जाया करना मिसलेनियस के ऊपर, क्यों करना? आप बाकी 25 क्वेश्चंस करो। मैथ्स में किसी स्टूडेंट ने अगर 25 क्वेश्चंस किए, मोर देन एनफ है।
बहुत अच्छा अटेम्प्ट है 25 क्वेश्चंस मैथ्स में। मिसलेनियस को लीस्ट प्रेफरेंस पे रखो। इंग्लिश की बात करूं तो क्लोज टेस्ट दिखा वहां पे, बहुत आसान था। सिंपल क्लोज टेस्ट देख के समझ आता था इसमें क्या फिल होना है। सिंगल फिलर्स क्वेश्चन थे वहां पे। सिंगल फिलर्स जो थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बाहर पुलिस की गाड़ियां बहुत चल रही है। सिंगल फिलर्स की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चंस वहां देखने को मिले। मैं सैंपल अभी आपको बताऊंगा कि रीड करो और वहां जो ऑप्शन है उसे डालो, ऐसा था। ऑप्शंस भी जो 5 थे, 4 ऐसे थे जो सामने पता चलता था कि यहाँ फिट नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन फिट हो सकता था। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते हो, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स के मीनिंग समझते हो, वो एग्जाम में कहीं देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे वर्ड ले लो, रेमिफिकेशन, रेपरकशन, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके मीनिंग बच्चे को आमतौर पे नहीं पता। बट क्या आपको किलिंग का मीनिंग पता है? मारना। क्या आपको ट्रैवलिंग का मीनिंग पता है? ये वर्ड्स का यूज था, तो ये तो आराम से कर सकता बंदा। फिर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स थे, कुछ वर्ड्स थे जिनको गलत तरीके से लिखा था। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड को CROUD लिखा था, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स थे। एरर्स थे, जो आप ढूंढते हो कि एक सेंटेंस को 5 हिस्सों में बांटा हुआ होता है ABCDE करके, किस हिस्से में एरर है वो ढूंढना था। और कॉम्प्रीहेंशन था, स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन, वेरी इजी। फर्स्ट शिफ्ट में अर्ली मॉर्निंग में एक बच्चे की स्टोरी थी। मैं अभी सभी आपको वो चीज़ें बताऊंगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के एग्जाम में एग्जामिनर ने टच किए डिफरेंट शिफ्ट्स में। तो आई होप आपको एक ओवरऑल सिनेरियो मिल गया होगा। टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो आप टेस्ट सीरीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे दे रहे हो, क्या नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है स्टूडेंट का, और क्या स्टूडेंट जो डिस्करेज हो रहा है उस पर भी बात करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है अब इन दिनों, अगर तो किन की करनी है देखो, वेरी इंपॉर्टेंट वो ये सिंगल वेरिएबल पजल्स। पजल आप जो भी उठाओगे, आपको कौन सी पजल्स लेनी है? सिंगल वेरिएबल्स, बिल्कुल सिंपल वेरिएबल और आसान पजल्स, आसान ही एग्जाम में देखने को मिली। रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट में आया था, एक बॉक्स बेस्ड पजल, एक आई थी फ्लोर बेस्ड पजल, एक आई थी सर्कल वाली पजल, आसान थी। ऐसा भी नहीं था कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, सभी अंदर देख रहे थे। फिर जो मंडे से सैटरडे वाली पजल आई थी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में, मंडे से संडे भी नहीं, 7 हो जाते हैं, मंडे से सैटरडे 6 दिन, और ऐसी स्टेटमेंट्स है जो डायरेक्टली फिट होती थी। और उसी के साथ मैं आपको बताऊं, एक पजल और भी थी जो कि थी सर्कल बेस्ड, 7 या 8 लोग थे उसमें, वो भी बहुत आसान थी। तो पजल्स में ये पूछा जा रहा है। अगली शिफ्ट में पजल में स्ट्रेट लाइन की पजल आई थी, सभी लोग स्ट्रेट देख रहे थे, नॉट ऊपर, बट वहां ये नहीं पता था कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। बट फिर भी अगर आप अच्छी टेक्निक से सॉल्व करते हो, आराम से सॉल्व होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इंग्लिश की बात करता हूँ। देखो कॉम्प्रीहेंशन जो था, स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन इतना आसान था, रीड करने से जिस बच्चे को नॉर्मली इंग्लिश समझ आती है वो उसको कर सकता था। पहले जो शिफ्ट में कॉम्प्रीहेंशन आया था वो किस पे आया था, मैं पूरा समझाता हूँ आपको। स्टोरी थी, स्टोरी वाले कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं वो आमतौर पे हम आराम से समझ पाते हैं। एक लड़की थी और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। उसके स्कूल में क्या हुआ, कोई मैम ने एक फंक्शन अरेंज किया, बट उस लड़की को परेशानी हुई। लड़की ये सोच रही थी कि यार मैम ने फंक्शन अरेंज किया, बट मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं अच्छे पहनने को, हर बच्चा जो है नए नए कपड़े पहन के आएगा। नेक्स्ट डे स्कूल में गई, वहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा निराश थी, और उसके जो दोस्त थे आसपास बैठे हुए, उन्होंने देखा लड़की बहुत नाराज़ है, ये हमारी क्लासमेट है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। तब फैंसी ड्रेस कंपटीशन था कुछ, और बाकी बच्चों ने क्या किया, हर एक बच्चा छोटा सा क्लॉथ का हिस्सा लेके उसको गिफ्ट करता रहा। लड़की खुश हुई, बट अलग अलग हिस्से को कपड़े के वो करेगी क्या। वो घर गई, माँ को दिखाया, मदर उसकी बोलती कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इन कपड़ों का भी कुछ मैं करूँगी। रात को उसने सुलाया बेटी को, बेटी सो गई, और उसके बाद मदर ने रात में जब बेटी सोई थी, उन सभी क्लोथ्स को लेके एक बेहतरीन जो कॉस्ट्यूम है वो डिज़ाइन किया, बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइन की। नेक्स्ट डे जब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन या कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन हुआ, वो लड़की वापस पहुंची स्कूल में, और सब बच्चे हैरान हो गए उसको देख के कि हमने तो छोटा सा हिस्सा दिया था कपड़े का, और ये तो कितनी प्यारी ड्रेस लेके आ गई है, और फर्स्ट प्राइज भी लगभग उसी को मिला। कुछ इस तरह से स्टोरी बेस्ड पजल थी। और क्वेश्चंस क्या थे कि लड़की जो थी वो एक अच्छी फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी कि रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, एक इस तरह का था। एक ये था कि लड़की की जो मदर है वो क्या है, क्लेवर है, या वो
काइंड हार्टेड है, ऐसा कुछ। बहुत आसान था, ये भी बड़े आराम से इंसान कर सकता है। स्टोरी बेस्ड के क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। दूसरी शिफ्ट में कोई पेरिस ट्रैवलिंग वाली स्टोरी आई थी या कॉम्प्रिहेंशन था। एक लड़का था, उसके फादर की पोस्टिंग हो गई पेरिस में, लड़के को भी वहाँ जाना पड़ा, वहाँ पे कोई उसका फ्रेंड मिल गया उसको। तो ये स्टोरी बेस्ड कुछ सेकंड शिफ्ट में आई थी। देखो स्पेलिंग जो एरर आ रही है किस तरह से दे, किस तरह से दे। क्राउड, क्राउड का स्पेलिंग आप जानते हो, और वहाँ था CROUD। अब ये तो इंसान को पता होना चाहिए। सी लेवल, देखो एक अबव द सी लेवल होता ना, अबव द सी लेवल, जैसे रोड अटल टनल बनाई गई है 10,000 किलोमीटर अबव द सी लेवल या मीटर्स अबव द सी लेवल, मीटर सॉरी, तो 10,000 मीटर अबव द सी लेवल। वो सी कौन सा होता है? SEA, यहां लिखा था SEE। पीपल की जगह पीपल्स लिखा हुआ था। पीपल इन इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड। ब्रॉट इन, किसी चीज को लाना था, ब्रॉट इन, उसको बोला था बॉट इन। स्टेशनरी को स्टेशनरी लिखा हुआ था। देखो ये ए वाला स्टेशनरी जो होता है, इसका मीनिंग होता है कोई चीज स्थिर है, अपनी जगह पे है। और ये ई वाला स्टेशनरी जो होता है, ये होता है कि जो स्टेशनरी का सामान, पेन पेंसिल वगैरह जो हम लाते हैं, और वहां पे पेन पेंसिल की बात की जा रही थी, वर्ड यूज हुआ था ये वाला स्टेशनरी। तो ये थोड़ी यूज होगा, ये वाला स्टेशनरी यूज होगा, क्योंकि ये स्टेशनरी जो होती है ये हमारे जो पेन पेंसिल नोटबुक वगैरह इसके बात करते हैं हम। ये स्टेशनरी का मतलब होता है कोई जगह चीज अपनी जगह स्थिर है, एक ही जगह पे बैठी हुई है, वो स्टेशनरी। तो बहुत इजी था ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्वांट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। देखो क्या थे आपके सामने, क्या क्वेश्चंस थे ये। हलवे, अब खाना तो आप ही को है, वक्त के अंदर खाना है। बात ये है कोई बच्चा जल्दी खा लेगा उसे और उसका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई कम टाइम लगाएगा खाने में, एग्जाम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था 45.9 + 6 - 3 √225 + √441 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 4 × 9 / 3 - 4। एक इस तरह से क्वेश्चन था, स्केयर अंडर रूट से कट हो जाएगा, डालने का मतलब ही नहीं था। और एक कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे मिल पाए हैं, ऐसे 15 से 18 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स में पूछे हुए थे। DI एक बार ग्राफ की थी, एक टेबुलर थी। पहली शिफ्ट में बार ग्राफ, ये एक ही शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी शिफ्ट में टेबुलर थी, थर्ड शिफ्ट में पाई चार्ट थी। पाई चार्ट तो मैं आपको करवा भी चुका हूँ, आपको याद होगा। मैं ऐसे ही इशारा इसलिए करूँ, व्हाइट बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। दोस्तों बार ग्राफ जो थी वहाँ पोटैटोज, टोमेटोज और आई थिंक ये लाइन ग्राफ में, बार नहीं, ये लाइन ग्राफ वाली पजल DI थी। पोटैटो, टोमेटो, ओनियन इसकी बात थी। DI पे मैं आपको बता दूं इतने आसान सवाल थे। प्रॉब्लम ये थी वर्ड्स ज़्यादा देखने को लग रहे थे हमें, क्योंकि पोटैटो, ओनियन, टोमेटो 3 चीज़ें दिख जाएंगी तो बच्चा ये सोचेगा ये तो लंबा क्वेश्चन है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ DI हमेशा आसान रहने वाली है, आराम से करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। आई थिंक ये लास्ट शिफ्ट है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, मैं बहुत बच्चों से बात कर चुका हूं, क्योंकि बहुत बच्चों के कॉल्स आते हैं। सभी बच्चे टेस्ट सीरीज से डरते हैं, डरते इसलिए भी है और उनका डरना जायज़ भी है, टेस्ट सीरीज उनको डराती है। बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम इस तरह से है जो आपकी स्पीड को चेक करेगा, ना कि आपके बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को। जिसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्पीड वो चेक करने वाला है। क्वेश्चंस आप सभी को आने वाले हैं, आते होंगे, बस आप जल्दी करोगे तो बात है। आप जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टेस्ट सीरीज देख के डिसहार्टन हो रहे हो, डिसकरेज हो रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर अब आपका आने वाले समय पे वक्त में एग्जाम है, अवॉइड टेस्ट सीरीज। कोई टेस्ट सीरीज देने का मतलब नहीं है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको बैंकिंग एसोसिएट के लेवल की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। मैंने पर्सनली स्टूडेंट के रिव्यू के ऊपर सभी जगहों पे नजर मारी और देखा, इतनी मुश्किल टेस्ट सीरीज बनाई होती है, इतनी मुश्किल पजल्स डाली होती है जो बैंकिंग एसोसिएट में कभी वो पूछता ही नहीं है। और मैं शुरू से ही आपको ये बोलते आ रहा हूं, अवॉइड टेस्ट सीरीज इन द कमिंग डेज। अगर आपका एग्जाम है तो अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, एनकरेज हो। पेपर आसान है और ऐसा ही रहने वाला है लगभग आखिरी दिन तक। अब बात आती है कि अगर टेस्ट सीरीज को अवॉइड करें तो सर फिर हम करेंगे। दोस्तों आपको एक काम करना है, सर्च करो मेमोरी बेस्ड पेपर्स। गूगल में आपने सर्च करना है मेमोरी बेस्ड पेपर्स। किसके? IBPS क्लर्क प्री के, IBPS RRB क्लर्क प्री के या SBI क्लर्क प्री के। RRB क्लर्क प्री में ये जो रीजनल रूरल बैंक होता है 40 सवाल होते हैं, बट आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग या मैथ्स के।
क्योंकि वहाँ टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 40 रीजनिंग 40 मैथ्स। यहाँ 35 रीजनिंग है, 35 मैथ्स है और 30 इंग्लिश है। वहाँ इंग्लिश नहीं होते, बट आपको लेवल चेक करना है ना। तो मेमोरी बेस्ड पेपर सर्च करो, ये बहुत बड़ी बात है जो बच्चों को पता नहीं होता। आपको मेमोरी बेस्ड पेपर से ही पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ये जो बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज देके बच्चे डिसहार्टन हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, मुझे पर्सनली भी ये बुरा लग रहा है। हालांकि बच्चा तो चाहता है वो टेस्ट सीरीज दे, तभी तो वो स्पीड इंप्रूव करेगा, स्पीड इंप्रूव होगी, बट उस तरह की टेस्ट सीरीज जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। बैंकिंग एसोसिएट की बात करूं मैं तो पीओ के लेवल की टेस्ट सीरीज तो बड़ी अच्छी थी, बैंकिंग एसोसिएट के लेवल की टेस्ट सीरीज हाल ही मैंने कहीं पे भी नहीं देखी कि उसी लेवल का आपको मिलेगा। आपको बहुत हाई लेवल मिल रहा है जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है, बट फिर भी टेस्ट सीरीज तो देनी ही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जो दे रहे हो कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल आने नहीं वाला आपको एग्जाम में। अगर आपको टेस्ट सीरीज में मुश्किल दिख रहा है तो आप तैयार हो गए हो मुश्किल चीज़ों के लिए, बट वो होने नहीं वाला। आसान के ऊपर स्पीड बनाना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे भी आप कर पाओगे। इसलिए सर्च करो मेमोरी बेस्ड पेपर्स इन चीज़ों के। और बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट, हालांकि किसी का नाम ज़्यादा लेते नहीं है हम, बट फिर भी आप सबके लिए ले रहा हूँ मैं। बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट पर जाओ, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट खुलेंगी, वहाँ पर जो पेपर्स मिलेंगे वो डाउनलोड करो और वहाँ से आप इनको सॉल्व करो। क्लियर हो गया ये चीज़? कोई और वेबसाइट भी मिलती है आपको, तो वहाँ जाके ये पेपर्स को देखो और वो मिलेंगे आपको। तो टेस्ट सीरीज की बात क्लियर हो गई, आप डरने की जरूरत नहीं है इन टेस्ट सीरीज से। पेपर आसान है, जो आप मुश्किल डीआईज देख रहे हो, इवन मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखा मिसिंग डीआई थी, गला बैठ गया, कॉपअप का लेना। मिसिंग डीआई थोड़ी ना प्रीलिमिनरी में कभी पूछता है, हालांकि बैंकिंग एसोसिएट एक ही लेवल का एग्जाम है, तो मिसिंग डीआई कभी नहीं आती इतनी। वो पीओ में मिसिंग डीआई आती है, वो भी मेंस में, प्री में भी नहीं, तो आपको कैसे आएगी? तो अब आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है सुन लो वापिस से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रीजनिंग में सबसे पहली सेक्शन हमेशा खुलती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कुछ भी कर लो, कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में, रीजनिंग में कुछ भी कर लो, पजल्स लास्ट में, और मैथ्स में कुछ भी कर लो, मिसलेनियस लास्ट में। हालांकि मैथ्स में शुरुआत करनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक, देन डीआई। रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग में आप शुरुआत करोगे सबसे पहले इनइक्वालिटी से। जस्ट अ सेकेंड। तो रीजनिंग में सबसे पहले इनइक्वालिटी से शुरुआत करो। 1 मिनट में 5 सवाल सॉल्व होते हैं, देख के। पेन यूज करने की जरूरत नहीं अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं। फिर शुरुआत करो अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे आओ, कोडिंग डिकोडिंग पे आओ, सिलोगिज्म है उस पे आओ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे आओ। शुरुआत हमेशा डायरेक्शन सेंस या ब्लड रिलेशन से नहीं करनी है, आपको इन चीजों से करनी है शुरुआत, समझ रहे हो? पजल्स पे आओ लास्ट में। पजल उठानी भी है 12वां या 13वां मिनट में या 10 मिनट में। अगर आप बाकी क्वेश्चन कर लेते हो फिर पजल उठा लो। लास्ट में बिल्कुल पजल उठाओगे, ये ना हो ये सॉल्व हो गई हो, आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, उनके क्वेश्चन के आंसर मार्क ना कर पाओ। ध्यान रखना है इस चीज़ का। दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे वो आने वाले दिनों के ऊपर, क्योंकि वीडियो में मेरा मोटिव सिर्फ कट ऑफ का बताना ही, एक्सपेक्ट करना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ आपको ये बताना एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो आई होप किसी हद तक मैं JNK के स्टूडेंट्स की वो हेल्प कर पाया होगा, और ये बताने में कि बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम का लेवल क्या रहा है। इतना ही रखते हैं आज के लिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, शॉर्ट रखनी थी, बट क्या करें, अब भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। शुक्रिया।